तो आज हम लोग RC4 डिस्कस करेंगे। तो RC4 एल्गोरिथम से को डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सिफर्स। सो एक्चुअली आपके मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दो तरीके के सिफर क्रिप्टोग्राफी में एग्जिस्ट करते हैं। ब्लॉक सिफर, दूसरा है स्ट्रीम सिफर। ओके। सो ब्लॉक सिफर में आपको याद होगा जो इंक्रिप्शन है उसमें हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को एक एक करके एक ब्लॉक इनपुट करते जाते हैं। ब्लॉक आपका एक फिक्स साइज का चंक होता है प्लेन टेक्स्ट का। तो एक्चुअली हम प्लेन टेक्स्ट के को फिक्स साइज के चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, एंड देन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को वो चंक्स इनपुट देते जाते हैं और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम उन चंक्स को इनक्रिप्ट करके सिफर टेक्स्ट जनरेट करती चली जाती है। एंड डिक्रिप्शन साइड पर क्या होता है कि वो जो चंक्स, जो सिफर टेक्स्ट के चंक्स जो आए हुए हैं, वो सीधे सीधे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को दे दिए जाते हैं, की दे दी जाती है, और फिर वो एल्गोरिथम आप उस चंक को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट का चंक दे देती है। और इस तरीके से सारे एक एक करके आप सारे चंक्स जो सिफर टेक्स्ट के रिसीव हुए हैं डिक्रिप्शन साइड में, उसे आप डिक्रिप्ट करके एक ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, सारे जो प्लेन टेक्स्ट के चंक्स जो रिसीव हुए हैं आपको, उनको मर्ज करके सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप प्लेन टेक्स्ट का जो मैसेज आया था वो आप रीजनरेट कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स आपके अपने अभी हमने देखा था DES, AES, ये जो एल्गोरिथम्स हैं ब्लॉक सिफर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके। इसके बाद और भी हैं RC, जैसे RSA है ना, और भी एल्गोरिथम्स वी विल सी। देन स्ट्रीम सिफर। स्ट्रीम सिफर में क्या होता है कि एक तरफ से आपका की स्ट्रीम आती है। यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब है सीक्वेंस ऑफ बिट्स और बाइट्स। ठीक है, स्ट्रीम मीन्स सीक्वेंस ऑफ, जनरली हम बाइट्स के सीक्वेंस के तौर पर या करेक्टर के बाइट्स और करेक्टर्स ऐसे करके ट्रीट करते हैं। बिट्स का भी सीक्वेंस की बात कर सकते हैं हम। ओके। सो ज़्यादातर केस में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म सीक्वेंस ऑफ बिट्स। ठीक है, जब आपकी यूनिट बिट है तो आप बिट्स बोल सकते हैं, जब आपकी जो प्रोसेसिंग की यूनिट है वो बाइट है तो आप सीक्वेंस ऑफ बाइट्स बोलेंगे। करेक्टर अगर आप यूनिट के तौर पर ले रहे हैं तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होगा। तो इंक्रिप्शन साइड में क्या होगा, एक की स्ट्रीम जनरेट होगी और ये की स्ट्रीम जनरेट हो रही होती है एक एल्गोरिथम से। ठीक है, जिसको हम PRNG सूडो रैंडम नंबर जनरेटर बोलते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर सम टाइम। तो PRNG को हम एक इनपुट देते हैं जिसे हम बोलते हैं सीड, और एक कई बार हम की भी इनपुट करते हैं। तो आपको जो सीक्रेट की है वो हम PRNG को दे देंगे एंड एक सीड दे देंगे। तो ये की स्ट्रीम जनरेट करेगी, सो मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इनपुट जनरेट करेगी। एंड इधर से जो एप्लीकेशन जो भी यूजर का होगा, तो यूजर क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम जनरेट करेगा। प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम आएगी। प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम को आप एक्सऑर करेंगे की स्ट्रीम के साथ और आपको फिर सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम मिलेगी। ओके। एंड डिक्रिप्शन साइड पर क्या होगा, डिक्रिप्शन साइड पर ये जो सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम है ये रिसीव हो रही होगी। सो ये है आपका इंक्रिप्शन साइड। सो इंक्रिप्शन साइड की जगह पे दिस इज द इंक्रिप्शन दैट इज डन एट सेंडर साइड। ठीक है, सेंडर साइड पर होता है। रिसीविंग साइड पर क्या होता है, रिसीवर्स को जो है ना की स्ट्रीम मिल सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम मिलेगी जो कि चैनल से रिसीव हो रही है, सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम। एंड ये जो सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम है इट इज़ गिवन टू एन एक्सऑर ऑपरेशन, और इसके साथ साथ यहाँ भी एक की स्ट्रीम जनरेट होकर के आएगी। तो सेम PRNG जो भी होगा वो डिक्रिप्शन साइड पर भी इस्तेमाल होगा, सेम सीड इस्तेमाल होगा और सेम सीक्रेट की इस्तेमाल होगी। सो इसकी वजह से सेम की स्ट्रीम जनरेट होगी।
जो कि सेंडर साइड जनरेट हो रही थी। सेम की स्ट्रीम जनरेट होगी, सेम सिफर टेक्स्ट, सो सिफर टेक्स्ट आ गया, और जब इनका सिंपली एक्सऑर करेंगे तो आपको प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ, ये है आपकी रिसीविंग साइड। सो इस तरीके से आपका स्ट्रीम सिफर एल्गोरिथम वर्क करती है। सो दो तरीके के ये तरीके थे सिफर्स के। तो अभी तक हमने ब्लॉक सिफर जरूर डिस्कस किए थे अभी तक, लेकिन हमने स्ट्रीम सिफर कोई भी डिस्कस नहीं किया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस RC4, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम सिफर एल्गोरिथम, जो कि कई स्टैंडर्ड्स में भी यूज होती है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ RC4 और some introduction about some introduction about RC4। तो RC4 जो एल्गोरिथम है, इट वाज डेवलप्ड बाय और डिजाइंड बाय रॉन रिवेस्ट, जो RSA में से एक डेवलपर थे। इन 1987 फॉर RSA सिक्योरिटी, ये इनकी एक कंपनी थी, उसके लिए इन्होंने डिज़ाइन किया था। नाउ इस कंपनी का नाम शायद डेटा सिक्योरिटी कुछ हो गया है। एंड ये जो सिफर है, इट इज़ ए बाइट ओरिएंटेड सिफर। सो बाइट ओरिएंटेड मतलब यहाँ पर जो यूनिट है वो स्ट्रीम की वो बाइट है, जो सारा जो फंक्शनिंग है वो बाइट के ऊपर परफॉर्म होती है। ओके, देन जो एल्गोरिथम है ये क्या करती है, रैंडम परमिटेशन जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ द की। तो आप इसको एक इनिशियल परमिटेशन कुछ इनपुट करेंगे एंड एक की फीड करेंगे, और ये की मदद से एक रैंडम परमिटेशन जो है बाइट्स का जनरेट करके आपको देती है। तो जो आउटपुट है वो एक तरीके से रैंडम सीक्वेंस होगा बाइट्स का। देन एनालिसिस से इस्टेब्लिश हुआ है कि ये जो एल्गोरिथम है, चूँकि जितने भी स्ट्रीम सिफर होते हैं, तो स्ट्रीम सिफर में क्या होता है, रिपीटेशन आ सकता है एक टाइम बाद। अच्छा, स्ट्रीम सिफर के एग्जांपल्स मैंने डिस्कस नहीं, एक तो RC4 हो गया, आपने वन टाइम पैड नाम सुना होगा, वो एक तरीके से इसी का एग्जांपल है स्ट्रीम सिफर का। इसके बाद RC3 थी, ये पॉपुलर नहीं हुआ। RC2 भी था इससे पहले, दैट वाज क्वाइट ओल्ड वर्जन। ओके, तो जितने भी स्ट्रीम सिफर होते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक बाइट पैटर्न जनरेट करते हैं, डिफरेंट बाइट पैटर्न, तो वो बाइट पैटर्न एक टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रीम हम जनरेट कर रहे हैं ये सूडो रैंडम स्ट्रीम्स होती हैं। तो जितनी भी सूडो रैंडम स्ट्रीम्स होती हैं, क्योंकि ये ट्रू रैंडम नहीं है, तो एक टाइम बाद ये स्ट्रीम अपने आप को खुद रिपीट करना शुरू कर देती है, तो हम उसे बोलते हैं उस स्ट्रीम का पीरियड। ओके, सो इट इज़ डिजायरेबल कि ये जो स्ट्रीम है इसका पीरियड काफ़ी लॉन्ग हो, जिससे रिपीटेशन ना हो, क्योंकि रिपीटेशन होगा तो फिर डिक्रिप्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन इट हैज़ बीन फाउंडेड दैट कि जो इसका जो पीरियड है वो 10⁻100 है RC4 के लिए। ओके, सो दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज पीरियड। सो आप कह सकते हैं कि आप लॉन्ग टाइम तक भी इसको यूज करते हैं, सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम तक, तो भी रिपीटेशन नहीं आएगा। हालांकि आप ये कहें कि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली रिपीटेशन आएगा, क्योंकि इतने टाइम बाद, इतनी बाइट्स के बाद आपकी बाइट्स फिर से सेम रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप बहुत इतने अमाउंट ऑफ बाइट्स जनरेट ही नहीं करेंगे, 10⁻100 बाइट्स है ना, बहुत बड़ा नंबर है, तो इतनी बाइट्स आपको किसी भी टाइम पर इंक्रिप्शन में यूज जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक सिंगल सेशन में। तो दैट मीन्स इट इज़ सेफ टू यूज। नाउ RC4 आपका कई स्टैंडर्ड्स का पार्ट है, जिसमें से एक्चुअली जो आपका SSL TLS आपने नाम सुना होगा, जो कि ब्राउजर्स इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं। सिक्योरिटी के लिए किसके बीच में, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यू हैव वन सर्वर एंड देयर आर मैनी क्लाइंट्स। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो SSL TLS की मदद से होता है। ठीक है, तो आपने जो HTTPS का भी यूज किया होगा, तो HTTPS में SSL TLS इम्प्लीमेंट होता है HTTP के ऊपर। ओके, तो SSL TLS जो स्टैंडर्ड है ये ब्राउज़र में आपके इम्प्लीमेंटेड होता है, और ये जो स्टैंडर्ड है ये एल्गोरिथम के तौर पर RC4 को इस्तेमाल करता है।
सो RC4 इज द पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, स्ट्रीम सिपर। दूसरा आपने अगर नाम सुना हो WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये आपके वाईफाई जो का जो स्टैंडर्ड है, वाईफाई मतलब IEEE 802.11, उसमें इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। दैट मीन्स ये IEEE 802.11 का पार्ट है। ठीक है, सो उसमें इस्तेमाल होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, या फिर एक और प्रोटोकॉल होता है, आपने अपने फ़ोन्स में भी देखा होगा, WPA। ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ओके, तो ये जो दो स्टैंडर्ड्स हैं WPA एंड WEP, ये वायरलेस नेटवर्क के लिए हैं, वाईफाई और वाईफाई के लिए स्टैंडर्ड है। ये ओल्डर है, ये नया है, ये ज़्यादा सिक्योर है WPA। ओके, WEP भी सिक्योर था, लेकिन इसको मैं भी दोनों जगह में RC4 जो है ना इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये दोनों स्टैंडर्ड RC4 इस्तेमाल करते हैं। तो ये हालांकि आपको मालूम है कि ये स्टैंडर्ड सिक्योर नहीं था, तो इसके पीछे RC4 का कोई फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट इसमें ये था कि जो एल्गोरिथम यूज, जो की पैटर्न, जो सूडो रैंडम सीक्वेंस जो जनरेट करके दे रहा था, इसमें जो एल्गोरिथम थी या जो की जनरेशन एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रही थी, उसका पीरियड काफ़ी बड़ा नहीं है। तो इसलिए RC4 इसमें इसका इंक्रिप्शन ब्रेक हो जाता था। इसमें उसको वीकनेस को हटा करके यूज किया गया। सो WPA इज मोर सिक्योर देन WEP। हालांकि उसको सिक्योरिटी जो वीकनेस थी उसको हटा दिया गया है, सो आप यूज कर सकते हैं। WEP भी इज ऑल्सो गुड। ओके, नाउ ये जो एल्गोरिथम है इसके बारे में मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये एल्गोरिथम डेवलप की गई तो इस एल्गोरिथम को पब्लिक नहीं किया गया। सो इस एल्गोरिथम को एक ट्रेड सीक्रेट के तौर पर मेंटेन रखा ये जो कंपनी है RSA सिक्योरिटी ने। सो दिस एल्गोरिथम वाज केप्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट। ओके, तो ये एल्गोरिथम प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है, लेकिन आपको इस एल्गोरिथम के फंक्शंस क्या हैं या इस एल्गोरिथम का सोर्स कोड क्या है, एल्गोरिथम क्या है एक्चुअली, ये आपको नहीं पता था, बताया नहीं गया था। बट जस्ट सो ये ऐसा इसलिए किया गया कि पीपल यूज टू बिलीव दैट टाइम, इनिशियली जो ना लोग ये मान के चलते थे कि हम अगर एल्गोरिथम को भी छुपा के रखेंगे तो एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्चॉफ प्रिंसिपल में कहा गया था कि आपको एल्गोरिथम को जिसकी पूरी सिक्योरिटी की पर बेस्ड होना चाहिए, पहले पॉइंट उनका यही था। और दूसरा ये भी कहा था कि आपको एल्गोरिथम को पब्लिक कर देना चाहिए, यू शुड नॉट केप्ट इट सीक्रेट। ओके, तो आप देखेंगे ये उसी पॉइंट के लिए एक एविडेंस है कि कर्चॉफ ने ऐसा क्यों कहा। तो एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था कि आपको अगर एल्गोरिथम छुपा के रखना है तो आप रखेंगे, लेकिन आप उसे लॉन्ग टाइम तक छुपा के नहीं रख पाएंगे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपका जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा। और यही हुआ इस केस में भी कि 1994 में इसको एक जो पब्लिक मेलिंग लिस्ट है उस पर पोस्ट कर दिया गया इस एल्गोरिथम को, ठीक है, और किसी को नहीं पता चला कि ये किसने पोस्ट किया था। सो दैट मीन्स ये एक एविडेंस आपको ऑफर करती है ये इंसिडेंस कि कर्चॉफ प्रिंसिपल को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम को छुपा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम अगर एल्गोरिथम किसी को नहीं बताएंगे और यूज़ करते रहेंगे तो हमारी एल्गोरिथम सेफ़ हो जाएगी और हमारा मेथड और एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, पीपल कैन रीजनरेट योर एल्गोरिथम यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग, या फिर लोग जैसे इस केस में हुआ कि चोरी छुपे किसी वजह से कोई आपका वर्कर ही आपकी कंपनी में जो स्टाफ है या एम्प्लॉई है वही हो सकता है कि आपकी एल्गोरिथम को रिवील कर दे समहाउ चोरी छुपी करके, या कोई राइवलरी हो जाती है आपने उसको निकाल दिया, या कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जाती है जिसकी वजह से वो आपके अगेंस्ट में चला जाता है ना, तो वो पब्लिक कर सकता है। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए वो अगेंस्ट में भी नहीं जाता है, कंपनी छोड़ देता है, लेकिन आपकी एल्गोरिथम तो अपने ब्रेन में लेके जा रहा है, आप उसके ब्रेन को फॉर्मेट थोड़ी कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जिन जो इंडिकेट करते हैं कि आपको अपनी एल्गोरिथम को पब्लिक कर देना चाहिए, तो आपको फ़ायदा रहेगा।
सो अल्टीमेटली RC4 हालांकि बाद में पब्लिक हो गई। तो एक काम करते हैं, आज यहीं छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग RC4 को फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट मी क्लोज, बचा हुआ पोर्शन एक्चुअल एल्गोरिथम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।